नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट रन ऑफ अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेसवे। 14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब भारतीय रेलवे में एक ऐसी ट्रेन चलाई गई जो आम ट्रेन से बहुत अलग थी। सफेद रंगों में लगी बिजली से तेजी लिए 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी को 8 घंटे में पूरा करने वाली ये मेड इन इंडिया वंदे भारत थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, यानी कि 30 सितंबर 2022। और आज उसी वंदे भारत का दूसरा अवतार यानी कि वंदे भारत 2.0 हम सभी के सामने है। और देश की ये तीसरी वंदे भारत गुजरात की राजधानी गांधीनगर को महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक साथ जोड़ने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पे और देखिए इस वंदे भारत 2.0 में क्या नई बातें हैं और क्या पुरानी हैं। सबसे पहले तो ट्रेन गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। फिलहाल मैं तो अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ, लेकिन गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। और आज के दिन स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया था और स्टेशन वाकई में वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। वैसे आज जो ये वंदे भारत ट्रेन है ना, ये तो फिलहाल चल रही है अहमदाबाद से, लेकिन ये ट्रेन फ्यूचर में यानी कि आने वाले दिनों में गांधीनगर से ऑपरेट होगी और वहाँ से ट्रेन मुंबई सेंट्रल तक चलाई जाएगी। और जब भी इनॉग्रेशन होती है किसी ट्रेन की, तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, वो ये कि पूरी रेल फैन कम्युनिटी जो है वो एक साथ जुड़ जाती है और अलग अलग स्टेट से लोग आ जाते हैं ट्रेन को कैप्चर करने के लिए, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। और आज इतने लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलो, सबका जोश कैसा है भाई? तो बस अपना डिपार्चर जल्दी से होने वाला है, तो जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि गेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं और किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि शीशे बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हैं, इसलिए यहाँ से डिपार्चर आपको बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आज इनॉग्रल रन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी तैयारी जो थी वो की गई थी। स्टेशन बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया गया था। वंदे भारत जो ट्रेन होते हैं ना, ये ट्रेन सेट्स होते हैं। इनमें कोई एक पर्सनल लोकोमोटिव नहीं होता, बल्कि अलग अलग कोचेज़ जो हैं वो ट्रेन को पावर करते हैं। तो ये एक ट्रेन सेट है, इसमें कोई लोकोमोटिव जो है वो नहीं लगता है। ये ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड है। और देखो, लोग ना अपने खिड़कियों से बाहर निकल करके वंदे भारत को देख रहे हैं, क्योंकि भाई इस रूट पे पहली बार वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो लोग सोच रहे होंगे कि ये सफ़ेद कलर की कौन सी ट्रेन आ गई। नॉर्मली नीले कलर में और लाल कलर में ट्रेन चला करती है इस रूट पे। और ट्रेन जैसे आप ऑन बोर्ड रहते हो ना, तो आपको पानी की बोतल जो है वो मिल जाती है। और देखो, बिल्कुल वंदे भारत का प्रिंट जो है इस पर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ है कि वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हो और वंदे भारत का कब्जा है। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट इस बात की है कि देखते हैं कि इस ट्रेन की जो कैटरिंग है ना वो कैसी होने वाली है, उसका बहुत इंतजार है मुझे। तो जर्नी में आगे बढ़ने से पहले बात करता हूँ वीगो ऐप की, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप फ्लाइट और ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो। और मैंने अपनी आज की वंदे भारत की टिकट जो है ना वो यहीं से बुक की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीप रेट्स में आपको फ्लाइट्स और ट्रेन की टिकट जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको वीगो ऐप पे जाना है, ट्रेन वाले आइकन पर क्लिक करना है, अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो चूज़ करना है, अपनी मनपसंद ट्रेन जो है वो चूज़ करनी है, डेट ऑफ जर्नी भरनी है और सिंपली अपनी टिकट जो है बुक कर लेनी है। बहुत ही सिंपल है। और एक चीज़ और है कि जिस रूट पे आप ट्रैवल करने वाले हो ना, उस रूट पे आप जरूर से एक बार फ्लाइट की टिकट जो है वो चेक कर लो, क्योंकि होता ये है कि कई बार वीगो आपको ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट देती है। तो ये चीज़ जरूर से आप चेक कर लेना। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीगो आपको डाउनलोड करिए और अपनी जर्नी एंजॉय करिए। चलिए, मैं भी अपनी जर्नी जो है वंदे भारत में एंजॉय करता हूँ। तो ये तो लाजमी सी बात है कि जब भी आप किसी इनॉग्रल रन में जाते हो तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से मिल जाती हैं ट्रेन में। तो आज यहाँ पे ना एक बढ़िया वेलकम ऑन बोर्ड इंडियाज इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, फ्लैग्ड ऑफ बाई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। और ये देखो, इसके अंदर एक छोटा सा टिकट जो है वो मिल जाता है, ताकि आप इसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखो कि आपने पहली बार इस ट्रेन में यात्रा की थी। आप वाकई काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही साथ ये कुछ मिला है, मेरे ख्याल से ये कप होने वाला है। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये मग ही है। ओह वाह, बिल्कुल वंदे भारत की प्रिंट में ये मग दिया गया है।
बढ़िया, खूबसूरत। ये जैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इंडियन रेलवेज़ की, बहुत ही बढ़िया है। और बात करें फैसिलिटीज़ की, तो इस ट्रेन में आपको पुराने वंदे भारत की तरह वो सारी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती हैं, जैसे कि एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन जो कि पहले 24 इंच की हुआ करती थी, अब 32 इंच की, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्पीड, नेक्स्ट हॉल्ट, और साथ ही साथ टाइम जो है आपको यहाँ पर दिख जाता है। एक ऑटोमेटिक डोर जिसमें बिल्कुल आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुल जाता है। सीसीटीवी कैमराज, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, यानी कि आप यहाँ डायरेक्ट लोको पायलट से बात कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले वाले वंदे भारत में सिर्फ यहीं पे हुआ करता था, इस वाले एरिया में, लेकिन कोच के बीच में भी ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जो है वो मिल जाता है। तो आराम से आप यहाँ से लोको पायलट से बात कर सकते हो और ट्रेन को रोक सकते हो। और ऑटोमेटिक लाइट जो कि सेंसर युक्त हैं, बस आप यहाँ पे टच करो और लाइट्स जो हैं वो जल जाती हैं, और वापस से टच करो तो ये ऑफ हो जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चार्जिंग सॉकेट जो बिल्कुल सीट के नीचे आपको देखने को मिलते हैं, पुरानी वंदे भारत की तरह। एक साइड पेंट्री जहाँ पे आपका सारा जो खाना है वो तैयार होता है, गर्म होता है, बिल्कुल पुराने वाले वंदे भारत की तरह। तो ये तो सारी चीज़ें थी जो कि पुराने वाले वंदे भारत में भी थी, लेकिन इस ट्रेन में यानी कि 2.0 वंदे भारत में क्या नया है। तो सबसे पहले अगर बात करें सेफ्टी की ना, तो इस ट्रेन में कवच इंस्टॉल किया गया है, मतलब कि जो ट्रेन कोलिजन होता है उसको अब रोका सकता है। और पहले की तुलना में बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम, और साथ ही साथ ऑन स्क्रीन सिग्नलिंग जो है वो लोगो पायलट देख सकते हैं, मतलब कि अब उनको बार बार सिग्नल पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्क्रीन पे ही सिग्नल जो है वो देख सकते हैं। तो सेफ्टी के लिहाजे से ये सारी चीज़ें जो है वो 2.0 में अपडेट की गई हैं। बात करें पैसेंजर कंफर्ट की, तो सबसे पहली बात तो सीट का कलर जो आपको चेंज नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ है, पहले जो पुशबैक था जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में था, अब ये जो पुशबैक है ये नॉर्मल एसी चेयर कार में भी आ गया है। तो आप आराम से पुशबैक करके सो सकते हो और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको वाईफाई इंफोटेनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि नेट नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही प्री डाउनलोडेड आपको मूवीज़ मिल जाएंगी जो कि आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई की गई हैं। तो बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं वडोदरा, और ये आज का तो पहला हॉल्ट है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये सेकेंड हॉल्ट होगा। गेट खुलने का इंतजार। खुलेगा ना? हाँ खुलेगा। जबरदस्त ब्रेकिंग थी यार, पावरफुल ब्रेक है इसमें। नहीं, इसमें बताया गया 30% मोर वो कुछ तो एफिशिएंट किया गया ब्रेकिंग को। चलो गेट खुले। ओह देखिए, आज इनॉग्रल रन है तो ज़्यादा कुछ मैं बात नहीं करने वाला स्टेशन की, बस पहुंच चुके हैं वडोदरा, जिसका शॉर्ट कोड है BRC, और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। अपना जो लंच है वो भी सर्व हो चुका है, तो वो देखते हैं कि इस ट्रेन का लंच जो है वो कैसा होता है। और यहाँ पे हमारे अभिषेक भाई फ्लो व्लॉग्स वाले यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं, और आपको भाई हैप्पी जर्नी, आपकी आगे की जर्नी जो है वो शुभ हो, अच्छी हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे कभी फिर। तो भाई डर से हम गेट पे ही खड़े, क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। बाकी बात करें वडोदरा की, उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो रतलाम की तरफ निकल जाती है, एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि अहमदाबाद, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मुंबई की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है केवड़िया की तरफ, जहाँ पे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थित है। चलिए, दरवाजे जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं। अच्छा है, कम से कम अंदर थे, बाहर जाके कोई रिस्क नहीं चाहते यहाँ पे। और वडोदरा के बाद ना अपना लंच जो है वो सर्व हो गया, जिसकी मुझे बहुत देर से तलाश थी। चलिए फटाफट सभी चीज़ों को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि खाने में हमें क्या मिलता है और इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो वंदे भारत में देखो, गुजरात में है तो थेपले जो है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये नॉर्मल पुलाव जो है वो मिल जाता है, भिंडी जो है बिल्कुल क्रंची सी वो मिल जाती है, और ये है, और ये जो है ये कड़ी है, ये पनीर की सब्ज़ी है, और थेपले तो मैंने आपको दिखाई दिए। तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको वंदे भारत में। हालांकि हमारे जो को पैसेंजर है सौरभ भाई, उनको कुछ अलग मिला हुआ है। देखो, इनको मलाई कोफ्ता जो है ना वो मिला हुआ है, तो मलाई कोफ्ते का स्वाद जो है वो इनसे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले वंदे भारत का जो फूड है ना वो हमारी पुरानी वंदे भारत की तुलना में कैसा है। ये है थेपले जो कि गुजरात में बहुत ही फेमस है, और इनको पता नहीं कैसे खाते, लेकिन मैं तो पनीर के साथ खाने वाला हूँ यार, वाकई अच्छा लग रहा है। एकदम टॉप नॉच स्वाद है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। कड़ी भी वाकई अच्छी है। और हाँ, एक चीज़ आपको पता है, गुजरात में आप कुछ भी खाओ, हल्का सा मीठापन जो है ना वो रहता है खाने में, ये स्पेशलिटी है, पता नहीं मुझे लगता है ऐसा। बाकी जो लोग गुजरात के लोग हैं मुझे बताना।
ओवरऑल जो लंच है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग टच है, उसका एक अलग टच है गुजरात में अगर आप आते हो तो उस हिसाब से खाने की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और अगर बात करें रेटिंग की ना, तो रेटिंग मैं देता नहीं, लेकिन इसको मैं 9/10 जो है वो ज़रूर रेटिंग देना चाहूँगा कि वाकई ये बहुत ही बढ़िया है। और एक और चीज़ है कि सौरभ भाई को कोफ्ते जो है वो मिलते हैं, हालांकि मैंने मंगवाए नहीं, पर एक बार कोफ्ते जो है वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छे हैं। अगर आप थेपले के साथ खाओ तो पता नहीं हल्का सा मिठास तो रहता ही है, मतलब। और खाने के बाद मीठे में आपको श्रीखंड जो है वो मिल जाता है। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन भरूच रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और इस स्टेशन के तुरंत बाद खूबसूरत नर्मदा रिवर जो है ना वो आती है। तो फिलहाल अभी हम नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं ना वो वाला, मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ। इस ब्रिज में इतना सारा लोहा है ना कि एक बारी को रिलायंस ने ये ऑफ़र किया था कि ये ब्रिज अगर आप हमें दे दो तो हम यहाँ 4 लेन रोड जो है वो बना के दे देंगे और बाकी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना पुराना ब्रिज जो है वो अभी तक ज़िंदा है। और फिलहाल अभी हम नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए सूरत आने वाला चलते हैं गेट पे, क्योंकि इस ट्रेन में गेट नहीं खुलते, सिर्फ जब स्टेशन आता है ना तभी गेट्स खुलते हैं। पहुंच चुके हैं इंडिया के टेक्सटाइल सिटी सूरत में। और वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय था 2:25, और हमारी ट्रेन जो है वो 5 मिनट लेट पहुँची यहाँ पे। बाकी एक चीज़ और है कि यहाँ हमने आते आते करीब 230 किलोमीटर का जर्नी जो है पूरी कर ली है। और ये डिस्टेंस यानी कि 230 किलोमीटर को कवर करने में हमारी ट्रेन ने अराउंड 2 घंटे 30 मिनट का वक्त लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। 2 घंटे तो 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट और 230 किलोमीटर का सफ़र वाकई बहुत ही बढ़िया है। तो अपना डिपार्चर जो है वो सूरत से हो चुका है, बिल्कुल बस 3 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। और मुझे लगता है कि कई लोग तो सिर्फ सूरत और बड़ौदा में ही ट्रेन को डिबोट कर दिए, बस देखने के लिए आए थे कि ट्रेन है कैसी। देखो कितनी भीड़ है, लोग देखो सेल्फीज़ ले रहे हैं, बाहर फोटोग्राफी कर रहे हैं इस ट्रेन को लेकर, क्योंकि भाई रूट पे पहली बार ये ट्रेन चल रही है। और हमारे साथ सर आपका नाम क्या है? विजय अजमेरा। विजय अजमेरा। सर आप पहली बार वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। इससे पहले वाराणसी वंदे भारत या फिर जम्मू वाली वंदे भारत कभी ट्रैवल नहीं किया? नहीं सर, उसमें नहीं किया। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है? एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन सर जितना मतलब सुना था ट्रेन वो फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ से मेरी नाराज़गी है, जैसे यहाँ से डबल डेकर चलती है अहमदाबाद मुंबई रूट के ऊपर, तो इसमें मैं सोचा सीट थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होएगी। उसमें भी 3+2, इसमें भी 3+2 है। सीट का साइज़ वही है सर। और फिलहाल अभी हम हाई स्पीड में उड़ना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और यहाँ से जो लाइन है और यहाँ से ये जो जलगांव वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है, और इसीलिए उड़ना को जंक्शन बोलते हैं, सूरत जो है वो जंक्शन नहीं है। और ये है ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास। इसमें आपको सब कुछ नया लग रहा होगा। देखो क्या बढ़िया प्रीमियम कलर में सीट जो है वो डिज़ाइन की गई है। कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, इससे बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। और देखते ही सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आई कि आप पुराने विस्टाडोम की तरह, जैसे कि विस्टाडोम में होता है कि आप अपने सीट्स को कुछ ऐसे 180 डिग्री जो है वो रोटेट कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ये पहले नहीं थी, लेकिन नए वाले 2.0 अपडेट में आपको ये चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करूँ सीट के कंफर्ट की ना, तो नो डाउट चेयर कार के मुकाबले में एग्जीक्यूटिव क्लास का जो सीट्स है ना वो वाकई बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसमें भी जो पुशबैक है वो तो होगा ही, और वाकई में इसमें ज़्यादा आराम है। तो हमारे साथ एक और पैसेंजर नदीम सर भी ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में। अब इनका एक्सपीरियंस जो है वो जानते हैं कि इनको कैसा लगा इसमें ट्रैवल करके। जी, हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेन में आके, और ये तकनीक जो यूज़ की गई है काफ़ी बेटर है और फार बेटर देन तेजस एक्सप्रेस। तो ये अमन भाई जो है ये मिल गए, और पिछली बार हमें मिले थे दर्शन में, यानी कि आज से करीब 2 साल पहले ना, 2020 में। तो कुछ ऐसा दिखा करते थे हम भाई, देखो काफ़ी अच्छा लगा है जब लोग मिलते हैं और कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। चलो अमन भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि वैशाली में हमें साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो यहाँ का फूड जो है वो कैसा लगा? मतलब अभी आप
चेयर कार में गई थी, वहाँ का फूड देखा, यहाँ के फूड में क्या अंतर है? फूड में अंतर ये है कि श्रीखंड हमें एडिशन में दिया है, लस्सी भी यहाँ पे लोगों को दी है, मुझे अभी तक दी नहीं है क्योंकि मैं इधर घूम रही थी, और आइसक्रीम दिया। आई डोंट नो वेदर तुम लोगों को आइसक्रीम दिया है? आइसक्रीम नहीं दिया हमें। ओके, तो इनको आइसक्रीम नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम हियर एंड देयर। बाकी तो पराठे थे, सब्जी पराठे की थेपली थे वो। अच्छा, तुम लोगों को तो थेपले मिले थे? वाह वाह, हमको तो पराठे मिले थे, तो मतलब तुम लोगों को ज्यादा अच्छा मिला था। ठीक है, कुछ हाँ, तो खाने में बस ये 3 चीजें ज्यादा है। हार्ड था। तो मैम गुजरात के इसलिए इनको अच्छा लगा, बाकी दिव्यांग कड़ी अच्छी लगी, बाकी दिव्यांग सर जो है वो बिहार के हैं, तो ये तो मिस कर होंगे पक्का से। हाँ, ऑफ कोर्स दाल मिस कर रहा हूँ मैं, और पनीर की सब्ज़ी अच्छी थी, और बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। मतलब जो ग्रेवी था वही बहुत अच्छा बनाया था, और बस वही था कि मैं मीठी लाइक कड़ी पसंद नहीं करता हूँ, तो वो थोड़ा तो मुझे गुजराती कुजीन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बाकी खाना ओवरऑल इज़ गुड। तो भाई देखो, ये है इसी का इवनिंग टी। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ सीसी में क्या मिलता है। चलो भाई, एंजॉय करो आप लोग। थैंक यू। और पता है, आज का दिन ना लोग एकदम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कोई खास यहाँ पर ट्रैवल करने आया नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करने आया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आपने देखा कि कितना बढ़िया इवनिंग टी जो है वो दिया गया था, कितनी सारी चीज़ें थी। और यहाँ देखो तो आपको सिर्फ एक समोसे और ये भाकर बड़ी जो है वो मिलता है, एक जूस और ये आपकी चाय। तो ये हमने स्किप किया वलसाड रेलवे स्टेशन को। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बहुत लोग जो है ना इसको बुलेट ट्रेन से तुलना कर रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर की सीमित है। मतलब ये ट्रेन उतना रफ्तार में चल सकती है। हालांकि ट्रेन की जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन ट्रेन 180 किलोमीटर की रफ्तार में चल सकती है। और न्यूज़ में आपको सुनने को मिला होगा कि ये ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन से तेज़ है। अब देखो, स्पीड के मामले में तो तेज़ नहीं है क्योंकि ये ट्रेन 130 की रफ्तार में चलती है, लेकिन इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है ना वो बुलेट ट्रेन से कहीं ज़्यादा अधिक है। कैसे? क्योंकि जो पुराने वाली वंदे भारत थी वो 55 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार को छूती थी, टच करती थी, लेकिन ये ट्रेन जो है वो सिर्फ 52 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार को छू लेती है। तो इसी कारण से ये बुलेट ट्रेन से तेज़ है, और बुलेट ट्रेन जो है वो 55 सेकंड्स ही लेती है। तो इसलिए ये ट्रेन एक्सेलरेशन के मामले में, इनिशियल एक्सेलरेशन के मामले में बुलेट ट्रेन से काफ़ी अच्छी है। और जल्दी हमारी मुलाकात मुंबई राजधानी से होती है, और इसके ठीक पीछे पीछे अगस्त क्रांति राजधानी भी आ रही होती है, और वो भी कुछ देर बाद हमें मिल जाती है। तो ये दोनों ही ट्रेनें बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे ही चलती हैं। और वैतरना क्रीक पार करते ही अब मुंबई बिल्कुल करीब थी, पास में थी, और हमारी ये छोटी सी जर्नी जो थी वो बस ख़त्म होने वाली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और ये हमारा एक्सपीरियंस था वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो और हम सब रेल फैन हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। और वाकई इन्होंने एक बात बहुत आखिरी में बहुत अच्छी कही कि ऐसा लगता है कोई उत्सव है, कोई मेला लगा हुआ है, कोई त्यौहार है। एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है रेल के हवाले से, रेलवे के हवाले से और ट्रेनों के हवाले से। अच्छा, हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा नोट की कि जब आप बाहर के मंज़र देख रहे हैं तो जिस तरीके से वो मंज़र चेंज होता है, जब ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा होता है कि चीज़ों को किस तरीके से वो पीछे छोड़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई इतनी स्पीड, व्लॉग्स काफ़ी हमने देखे ट्रेन्स के, इतनी ज़्यादा स्पीडी ट्रेन आज तक हमने नहीं देखी। स्पीड जो उसके हमें मैं फील एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि यार इसकी अभी उन्होंने कहा कि 180 है, 180 भी आप कह रहे थे पूरी तो नहीं होती होगी, 180 तो नहीं होती होगी, उसके अंदर ही रहते होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर 180 ये है
और इतनी स्पीडी ये 180 है, तो मैं सोच रही हूँ बुलेट का क्या हाल होगा। और बुलेट इतनी ज़्यादा स्पीड थी, 320 आप बता रहे थे ना किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई, इन्होंने कहा बुलेट से इसलिए बेटर है ये क्योंकि इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन बुलेट से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे थे कि इसलिए इसका मवाजना किया जाता है, लेकिन इसका और उसका कोई मवाजना नहीं है क्योंकि स्पीड वाइज वही ज़्यादा है, स्पीड इसकी कम है। लेकिन ये कम स्पीड है, इतनी स्पीड होकर भी ये कम स्पीड है, तो बुलेट का क्या हाल होगा, मतलब वो तो उड़ेगी। अच्छा, इस स्पीड के हवाले से ये बात उन्होंने स्टार्टिंग में भी कही कि इलेक्ट्रिक सिटी की स्पीड है, जब समझो इसी स्पीड से ही चलती है। वंदे भारत इससे पहले जो हमने देखी थी वो भी बहुत अपने आप में आलीशान थी, नहीं कहूँगी वो बुरी थी या वो अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। उसको ही मज़ीद मॉडिफाइड करके 2.0 ये इसको लाया गया है, इसके वर्जन को। अच्छा, मुझे याद आ रहा है थोड़े दिनों पहले ही हमने वीडियो देखी थी जिसमें बात हो रही थी कि 2.0 आएगी वंदे भारत, और उसको मज़ीद उसके अंदर मज़ीद फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे आपने कैमरा का देखा तो फैसिलिटीज़ हैं, टॉक किसी भी से बात टॉक कर स्टाफ यूनिट का एक अलग फैसिलिटी उन्होंने कहा एक ही जगह पहले मुहैया थी, लेकिन अब दोनों जगह मुहैया होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा, सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं, और इकोनॉमी क्लास की तो फिर भी मैं ये कहूँगी चलो ठीक है, नॉर्मल सी लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने आकर बिल्कुल एग्जीक्यूटिव क्लास दिखाया है तो मेरी तो आंखें नहीं हट रही थी सीट्स पे से, इतनी अच्छी सीट्स नरमो मुलायम लग रही थी वो देखकर, मैं छू तो नहीं पाई। दूसरी बात ये रोटेट हो सकती है, ये चीज़ हमने विस्टाडॉम में देखी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मिरर इतना बड़ा लगा दिया, साफ शफाफ, जिससे आप बाहर के नज़ारे कर सकते हैं। और बड़ा डिटेल से भैया ने पूरे मतलब चीज़ों के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया। बहुत यूनिक लगा मुझे नहीं समझ में आया, वो पराठे सिंपल पराठे नहीं थे, गुजराती थे गुजराती थे। और मुझे ऐसा लगा शायद दाल के या सब्जी के पराठे थे वो, क्योंकि एक तो उनका साइज़ अपने आप में, फिर वो जिस तरीके से थोड़े से ऑयली हो रहे थे, और उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिलिंग है इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पालक के पत्ते टाइप होते हैं, या दाल होती है, या फिर या मतलब कोई ना कोई वेजिटेरियन चीज़ें वो होती हैं उनमें, वेजिटेबल्स वगैरह। हल्का सा मीठा था खाना। हाँ, अच्छा, एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें बताया था कि अक्सर जो है गुजरात में खानों में भी हल्का सा मीठापन सब्जी मीठी डाल जाता है। आप तस्वुर कर सकते हैं सब्जी मीठी। तो अच्छा, एक चीज़ है कि गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत मतलब है कि दाल मीठी चीज़ों में मीठापन डाला जाता है, तो इसी वजह से कहते हैं कि गुजराती लोग बड़े मीठे होते हैं, मीठा पसंद करते हैं, जलेबी फाफड़े के शौकीन होते हैं। तो मिठाइयाँ यहाँ बहुत चलती होंगी जब मीठा इतना खाते हैं तो। और खाने में जब सालन में मीठा, तो ये बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मीठा हम अलग से तसव्वुर करते हैं और ये एक हम अलग से तसव्वुर करते हैं। अच्छा, मिठाइयाँ वगैरह। तेरी गली में एक अभी लास्ट टाइम ही एक ब्लॉग देखा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि झगड़ा लफड़ा जलेबी फाफड़ा, और ये गुजरातियों की पहचान है। तो मुझे उससे वो याद रह गया कि यार जलेबी फाफड़ा को किस तरीके से उन्होंने मिलाया है झगड़ा लफड़ा से। तो वाकई ये एक तरीके से इनकी पहचान है इनके खानों की, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इसी तर्ज के होते होंगे, क्योंकि गुजरात से गांधीनगर से चली है ये ट्रेन और फिर गई है मुंबई सेंट्रल। अच्छा, मुंबई का तो मुझे पहले से ही मतलब हवाएं कुछ फील हो जाती हैं, कुछ जैसे हमारे कराची में हम एंटर होते हैं ना, तो हमें कुछ हवाएं फील हो जाती हैं, समझ में आ जाता है कराची पहुँच गए। तो मुंबई में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, मुझे पता नहीं क्यों सेम टू सेम लुक लाइक मुझे मुंबई कराची लगता है। बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और एक जैसी इनका आबो हवा कहते हैं, हम जो सुनते रहे हैं, एक जैसा इनका माहौल है, एक जैसे घर है, एक जैसा सिस्टम है शुरू से। लेकिन अब भी मुंबई बहुत आगे जा चुका है, कई इलाके कराची से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। लेकिन कराची में सही बात है कि इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी मुंबई जो बना है वो खुद अपने आप में इतना डेवलप्ड हो चुका है, आपको पता है, दिन ब दिन वो डेवलप्ड हो रहा है। अच्छा, नवी मुंबई पूरा एक अलग शहर है, ठीक है ना, अलग तरह। वही वाली कराची में एक इलाके को न्यू कराची का नाम दे दिया गया था, यानी कि एक अलग से सिटी बनता कि न्यू कराची के नाम से। नहीं, आप बहरिया का अक्सर कहते हैं, बहरिया तो एक अलग ही सिटी हो गया, लेकिन कराची सिटी के साथ एक जैसे न्यू दिल्ली है, तो न्यू कराची जो है ना, ये अलग बहुत इलाका है ना, मैं कह रहा हूँ अलग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता। लेकिन एक कराची के साथ ही एक सोसाइटी बनी, मतलब एक इलाके का नाम है न्यू कराची बोल दिया गया। लेकिन न्यू कराची का एक लफ्ज़ जो है, इसको थोड़ा सेफ रखते, इसको बहुत बड़े मैं अक्सर सिटी आबाद करते और उसका नाम रखते। वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि न्यू कराची जो है ये गलत यूज़ हो गया यहाँ पर। नया कराची, अब नया कराची के नाम से कोई नाम हो सकता है। न्यू कराची जो है ना, वो तो एक इलाका और नॉर्मल इलाका, कराची का एक आम सा इलाके की तरह, कोई खूबसूरत, कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं। अच्छा, ओवरऑल मैंने एक चीज़ नोट की कि दूसरे ब्लॉगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यंग लड़के आए हुए हैं, पुरानी पिक्चर थी भाई, उन्होंने संभाल के रखी थी, तो ये अच्छी बात है। मतलब एक दूसरे के अंदर जेलेसी नहीं,
और ट्रेन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पे प्रॉपर यूट्यूब चैनल चलते हैं। इससे प्रॉपर मतलब है कि यूट्यूबर जो है टोटल इसी पे ही वहाँ काम करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे अगर कोई व्लॉगर है तो वो व्लॉग तो करेगा, एक आध ट्रेन का व्लॉग कोई डाल देगा तो डाल, खसारा यही सब कर एक आधा कोई व्लॉग डाल देगा रेल का, कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि वो टोटल व्लॉग ट्रेन के बना बना के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हमारे यहाँ नामुमकिन है। एक ट्रेन, एक पटरी। आप वीडियोस देखकर भूल क्यों जाते हैं? सेकंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है इनका। बिल्कुल ऐसा तो ही फिर है। जब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है तो फिर जाहिर सी बात है वो तो पूरी सबसे खास पूरी बात, जवानी भी आप बनाते रहो व्लॉग तो मुझे लगता है कम पड़ जाएगी। सबसे खास बात इस वीडियो की सबसे खास बात, मेड इन इंडिया। मेरे लिए सबसे ख़ास बात कि ये जो चीज़ चल रही है, ये जो आई हुई है, इस पे फ़ख्र होने की सबसे बड़ी वजह, हमारे मुल्क में जो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, हरी नीली Import, पीली लाल, import, हाँ। हरी बसें भी आ रही हैं, लाल बसें भी आ रही हैं, बहुत सी आ रही हैं, सब चाइना की आ रही हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार मेड इन पाकिस्तान। मेरी बात तो यहाँ पर इतनी स्पीडी ट्रेन और इतने फ़ख्र से आप लोग कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात अच्छा, है। स्पीड की सबसे खास बात मुझे ट्रेन की सबसे खास बात उसकी स्पीड लगी मुझे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए कंफर्टेबल पहले भी हमने देखा था, वंदे भारत थी, एक क्लासी हमने देखी है, बहुत क्लासी से क्लासी ट्रेन देखी है, लेकिन मुझे इसकी स्पीड देखकर मैं हैरत अंगेज तौर पे शॉक्ड हो चुकी हूँ यार कि इतनी स्पीडी। और बिल्कुल अभी भी ये कह रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये इतनी बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ही। स्पीडी है नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा व्लॉग। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।